ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, यह अनादि बना बनाया ड्रामा है। यह बहुत अच्छा बना हुआ है। यह अनादि मतलब जिसका ना आदि होता है ना अंत होता है, ऐसा ड्रामा ये बना हुआ है और ये बहुत अच्छा बना हुआ है। तो इसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तुम बच्चे अच्छी तरह से जानते हो। पास्ट भी हम लोगों का जो बीता, अभी वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं और हमारा भविष्य क्या है, ये तीनों को हम लोग भी जान रहे हैं। प्रश्न है, किस कशिश के आधार पर सभी आत्माएं तुम्हारे पास खींचती हुई आएंगी? किस कशिश के आधार पर? उत्तर है पवित्रता और योग की कशिश के आधार पर। तो हमेशा पवित्रता को फुल रखें, कहीं भी रहें और फुल रखें। और योग की कशिश, जितना हम योग युक्त परमात्मा से होंगे, हमारी लाइट माइट सभी आत्माओं को खींच कर लाएगी। इसी से ही तुम्हारी वृद्धि भी हो जाएगी, वृद्धि भी होगी। आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। देखेंगे इतने सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे। भीड़ को भी देखकर लोग आते हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ लग रहा है, बहुत लोग आ रहे हैं, तो चलो हम लोग भी चलते हैं। तो कितनी देरी होगी उतनी तुम्हारे में कशिश होती जाएगी। जैसे जैसे हम लोग का ज्ञान में ज्यादा समय होता जाएगा, हमारे अंदर पवित्रता का पावर बढ़ता चला जाएगा और वही कशिश होता जाएगा। ओम शांति। रूहानी बच्चों को ये मालूम है कि हम आत्माएं परम धाम से आती हैं। बुद्धि में सबका है कि हम परम धाम से आए हैं। जब सभी आत्माएं आकर के पूरी होती हैं तो बाकी थोड़े रहते हैं, तब बाप आते हैं। वहां पर ऊपर में थोड़ी ही आत्मा रहती है, तब बाप आ जाता है। उसके बाद बाप के आने के बाद भी कुछ आत्माएं आने लगती हैं। अभी तो तुम बच्चों को कोई को भी समझाना बहुत सहज है। दूर देश का रहने वाला सबसे पिछाड़ी में आते हैं, बाकी थोड़े रह जाते हैं। अभी तो वृद्धि होती रहती है ना, तो यह सब तुम जानते हो। बाप को कोई भी नहीं जानता, तो फिर रचना के आदि मध्य अंत को कैसे जानेगा? अभी बाप को भी कोई नहीं जान रहा है, तो रचना को क्या जानेगा कि कौन क्या करके आ रहा है? यह बेहद का ड्रामा है। तो ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होना चाहिए, ये ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होना चाहिए हम कौन है। ड्रामा के एक्टर्स है तो हम लोगों को भी मालूम होना चाहिए और विश्व की सभी आत्माओं को मालूम होना चाहिए कि भगवान कौन है। इसीलिए तो बाबा कहता है कि बच्चे रोज संदेश दो सबको। जैसे हद के एक्टर्स को मालूम होता है ना कि फलाने फलाने का पार्ट मिला हुआ है, जो चीज पास्ट हो जाती है उनका फिर छोटा ड्रामा बना देते हैं। जैसे कोई फूलन देवी का हुआ तो उसका एक ड्रामा बना ना, एक पिक्चर बना। उसी तरह कितनी भी धोनी का है तो धोनी का एक पिक्चर बना दिया। मतलब जो पास्ट हो गया, जो बन गया, उसके अनुसार एक पिक्चर बन जाता है। फ्यूचर का तो कोई नहीं बना सकता है। आने वाले कल का पिक्चर कोई बना सका है, लेकिन बाबा तो बना रहा है आने वाले कल का पिक्चर की सतयुग में ऐसा होगा। तो पास्ट जो हुआ उसे लेकर और कुछ कहानियां भी बनाकर तैयार करते रहते हैं, वही सबको दिखाते हैं। फ्यूचर को कोई जानता नहीं। अभी तुम जानते हो, समझते हो बाप आया हुआ है, स्थापना हो रही है, हम वर्षा पा रहे हैं। जो जो आते रहते हैं उनको हम रास्ता बताते हैं देवी देवता पद पाने का। यह देवताएं इतने ऊंचे कैसे बने, यह भी किसी को भी पता नहीं। ये देवता इतना ऊंचा कैसे बने, लेकिन किसी को भी पता नहीं है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। अपने धर्म को भूल जाते हैं तो कह देते हमारे लिए तो सब धर्म एक है। सब धर्म एक कैसे हो जाएगा? सब क्या सब माता पिता है, सब माता पिता कैसे हो जाएगा? सब परिवार है। तो लौकिक रूप से भी तो एक खास धर्म होता है, खास देश होता है, खास लोग परिवार में आते हैं। तो यहाँ पर भी बाबा कहता हमारा मेन हम लोगों का मुख्य धर्म है देवी देवता धर्म, बाकी टाल टालियां हैं। तो अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाप की डायरेक्शन से ही चित्र आदि बनाए जाते हैं। बाबा के डायरेक्शन देता था बाबा, बच्चे ऐसा झाड़ का चित्र बनाओ, ऐसा ऐसा होना चाहिए। फिर उसमें मतलब बताया गया कि ये गलती है, ये गलती, इसको भी और ठीक करो। तो बाबा दिव्य दृष्टि से चित्र बनवाते थे। कोई तो फिर अपनी बुद्धि से भी बना देते थे। जैसे कोई बोल दिया और आर्टिस्ट है तो वो अच्छे से और चित्र बना देता था। तो बच्चों को यह भी समझाया है कि यह जरूर लिखो कि पाठधारी एक्टर्स तो है, परंतु क्रिएटर, डायरेक्टर आदि को कोई नहीं जानता।
पाठधारी सभी हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि हमारा रचयिता कौन है, भगवान कौन है, कैसे वो सत्युग बनाता है। तो बाप अब नए धर्म की स्थापना कर रहे हैं, पुराने से नई दुनिया बनती है, यह भी बुद्धि में रहना चाहिए। पुरानी दुनिया में से तो बाप आकर तुमको ब्राह्मण बनाते, पुरानी दुनिया में ही आकर बाबा हम बच्चों को शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे, ऐसा नहीं है कि जो शूद्र बने हुए हैं वो देवता बन जाएंगे, नहीं, ब्राह्मण ही देवता बनेंगे। यानी कि ब्राह्मण कुल का लक्षण सबके अंदर आना चाहिए, और नहीं भी आएगा तो लास्ट में लाएगा बाबा, लक्षण तो लाएगा ना, तब तो देवी देवता बनेंगे। तो युक्ति देखो कैसी अच्छी है, भल वह है अनादि बना बनाया ड्रामा, परंतु बना बहुत अच्छा है, ये ड्रामा बहुत सुंदर है। बाप कहते हैं तुमको मैं गुह्य से गुह्य बातें नित्य सुनाता रहता हूँ, रोज रोज सुनाता है बाबा नया नया पॉइंट। जब विनाश शुरू होगा तो तुम बच्चों को पास्ट की सारी हिस्ट्री मालूम होगी। जब विनाश शुरू होगा तो हम लोगों को तो मालूम होगा ना कि पहले भी ऐसे हुआ था, अब भी हो रहा है। फिर सतयुग में जाएंगे तो पास्ट की हिस्ट्री कुछ भी याद नहीं रहेगी। जब हम लोग चले जाएंगे सतयुग में, न पास्ट याद रहेगा, न फ्यूचर याद रहेगा, न भूतकाल में क्या करके आए याद रहेगा, और ना ही तो प्रैक्टिकल एक्ट करते रहते हो। पास्ट का किसी को मालूम नहीं। जब सतयुग में आएंगे तो हम लोग अपना पार्ट अदा करते चले जाएंगे, सतयुगी देवी देवता के रूप में, त्रेता युगी क्षत्रिय के रूप में, द्वापर में भी एक्ट करेंगे, लेकिन पता नहीं होगा कि भविष्य हमारा क्या होगा। और हम लोग सोचेंगे कि हम लोग तो बहुत अच्छा भविष्य बना रहे हैं, जैसा कि अभी लोग बहुत अच्छे अच्छे मकान बना रहे हैं, बहुत अच्छे से शादी ब्याह की तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उनको क्या पता कुछ साल के बाद विनाश बहुत जोर शोर से होगा। भविष्यवाणी तो निकल रही है, तो किसी को भी पास्ट फ्यूचर का वहां पर मालूम नहीं रहेगा सतयुग में। जैसे कि यहाँ तो हम बच्चे जान रहे हैं ना कि क्या होगा। तो यह लक्ष्मी नारायण पास्ट को बिल्कुल नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि में तो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सब है, कैसे विनाश होगा, कैसे रजाई हमारी होगी, कैसे महल बनाएंगे। बनेंगे तो जरूर, महल बनेंगे जरूर, सोने का महल बनेगा। स्वर्ग की सीन सिनहरियां ही अलग होती हैं। जैसे जैसे पाठ बजाते जाओगे मालूम पड़ता जाएगा, वैसे वैसे घर क्लियर नजर आने लगेगा कि अब हमारा सतयुग आया कि आया। इसको कहा जाता है खूने नाहे खेल। खून खराबा होगा, एक दूसरे को मारेंगे, लोग चलते फिरते काटेंगे, लेकिन हमारा स्थिति क्या होना चाहिए, मैं आत्मा हूँ। सब आत्माओं का अपना अपना हिसाब चुकतू हो रहा है, तो नाहिक नुकसान होता रहता है ना। तो अर्थक्वेक होगी, कितना नुकसान होगा, बम्स फेंकते हैं, ये नाहिक है ना, ये सब विनाश का सीन है। तो कोई कुछ करता थोड़े ही है, विनाश बुद्धि में है जो समझते विनाश तो बरोबर हुआ था, जरूर मारा मारी हुई थी, ऐसे खेल भी बनाते हैं, यह भी समझ सकते हैं। कोई समय किसी की बुद्धि में टच हो जाता है, जैसे कि अभी एक माता है, वो काली की भक्तन है, वो भविष्यवाणी कर दे रही है कि 2030 तक विनाश नहीं होगा, सतयुग आ जाएगा, ऊपर में हो चुका है, नीचे आ रहा है, बस। तो देखिए वो लोग पूछ रहे हैं विनाश हो जाएगा क्या, खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, वो भी क्लियर कर रही है, टचिंग आया उसको भी। तो वही बाबा कह रहा है कोई समय किसी की बुद्धि में टच होता रहेगा। तुम तो प्रैक्टिकल में हो, सब कुछ जान रहे हो क्या होगा कैसे होगा। तुम उस समय राजधानी के मालिक भी बनते हो। उसी समय सतयुग के अंत के समय में हम बच्चों की प्रत्यक्षता होना शुरू हो जाएगी, मालिक बनना शुरू हो जाएंगे, कौन क्या पार्ट लेने वाला है। तुम जानते हो अभी उस दुनिया में चलना तो जरूर है। ब्राह्मण जो बनते हैं ब्रह्मा द्वारा या ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा नॉलेज लेते, वहां आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, सतयुग में आ जाते हैं, चाहे ब्रह्मा द्वारा चाहे ब्रह्मा कुमारियों द्वारा। रहने तो है अपने घर गृहस्थ में है, ना ही सेंटर पे रहना है, ना ही माउंट आबू में जाकर रहना, मधुबन में रहना, अपने घर गृहस्थ में है। बहुतों को जान भी ना सको, अब इतने सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बन गए कि जान पा रहे हैं कोई कहाँ कोई कहाँ। सेंटर पर देखो कितने आ जाते हैं, देखते हैं सबको, इतने सब थोड़े रह सकते हैं। कितने ब्राह्मण है, वृद्धि होते होते अनगिनत हो जाएंगे, अनगिनत। एक्यूरेट हिसाब निकाल नहीं सकोगे। राजा को मालूम थोड़ा ही पड़ता है कि एक्यूरेट हमारी प्रजा कितनी है, बस वो तैयार करता जा रहा है, यहाँ जा रहे संदेश दे रहे हैं, वहां जा रहे संदेश दे रहे हैं।
तो कितना प्रजा बना पता है? अभी तक नहीं पता है। तो भल आदमशुमारी आदि निकालते हैं, फिर भी फर्क पड़ जाता। अब देखिए, आदमशुमारी निकाला, अचानक कोई मर गया और एक दो चार मरा, एक दो जन्म ले लिया, कम बेसी हो गया ना, पता तो नहीं चला कितना आदमशुमारी है। तो अब तुम भी स्टूडेंट, यह भी स्टूडेंट है, सब भाइयों को याद करना है, एक बाप को, सब भाइयों को मतलब सभी आत्माओं को याद करना है, एक बाप को। छोटे बच्चों को सिखलाया जाता है कि बाबा बाबा कहो, यह भी तुम जानते हो आगे चलकर बाप को फट से जान जाएंगे। अभी देखिए छोटा बच्चा भी है ना, उसको सिखा दीजिए घर पर बाबा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, रटता रहता है तो बड़ा प्यारा लगता है। देखेंगे इतने ढेर सब वर्षा ले रहे हैं तो बहुत आएंगे भी, भीड़ देखकर भी बहुत लोग देखते हैं कि बहुत भीड़ लग रहा है, जरूर कुछ प्राप्ति है, चलो हम लोग भी चलते हैं। तो जितनी देरी होगी उतना तुम्हारे अंदर कशिश होती जाएगी, इसीलिए हमें अपनी स्थिति पे ध्यान जरूर देना है। पवित्र बनने से कशिश होती है, जितना योग में रहोगे उतना कशिश बढ़ेगी, औरों को भी खींचोगे। अगर योग का ताकत और पवित्रता का ताकत होगा तो लोग खींचे चले आएंगे, जैसे ब्रह्मा बाबा की ओर खींचे चले आते थे। तो बहुत वृद्धि को पाते रहेंगे, उसके लिए युक्तियां रची जा रही हैं। गीता का भगवान कौन? श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है ना, श्री कृष्ण सामने देधारी है। तो अभी देखिए कोई बच्चा से भी पूछा जाए, मोर पंख देख लिया, हाथों में बांसुरी देख लिया, तो बोलता है कौन है? तो ये श्री कृष्ण है, बता देता है ना, तो उसको तो पहचानना आसान होता है। लेकिन बाबा गीता में कहा है कि मुझे पहचानेंगे, मूढ़मती लोग नहीं पहचानेंगे, मुझे कोटों में कोई पहचानेंगे। क्यों ऐसा? कृष्ण को देखकर तो एक छोटा बच्चा भी पहचान जा रहा है। तो वह तो साकार रूप है ना कृष्ण का। निराकार बाप कहते माँ में कम याद करो, इस बात पर ही सारा मदार है। इसीलिए बाबा ने कहा था कि इस बात पर सबसे लिखाते रहो। बाबा शुरुआत में जो भी आते थे ना, लिखवाते थे कि बताओ भगवान कौन, ज्ञान देकर पूछने बोलते थे कि बताओ भगवान कौन। बड़ी बड़ी लिस्ट बनाएंगे तो मनुष्यों को पता पड़ेगा, देखो ये भी अपना विचार लिख कर गए हैं। तुम ब्राह्मण जब पक्के निश्चय बुद्धि होगी, झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। तो बाबा कहता अगर आप पक्के निश्चय बुद्धि, किसी भी परिस्थिति में आप हिल नहीं रहे हैं, हर परिस्थिति में स्वीकार करके बाबा को निश्चय बुद्धि बनकर और चलते जा रहे हैं, तो बाबा कहता झाड़ वृद्धि को जरूर पाएगा। माया की तूफान भी पिछाड़ी तक चलेंगे, विजय पाली फिर ना पुरुषार्थ रहेगा ना माया रहेगी। विजय अगर पा लिए तो ना पुरुषार्थ करेंगे और ना ही माया रहेगी, माया भी आपको तंग नहीं करेगी और पुरुषार्थ वहीं रुक जाएगा। इसलिए अभी पुरुषार्थ को नहीं रोकना है, अगर विघ्न आ रहा है तो समझ लीजिए हमको और आगे जाना है। तो याद में बहुत करके हारते हैं इसी में, जब प्राप्ति होने लगता है ना तो लोग याद करना बंद कर देते, कम कर देते हैं, और कम करते करते फिर समाप्ति क्यों नहीं। हमें अभी कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, अभी तो हमें सत्युग का राजधानी में आना है, राज्य अधिकारी बनना है। जितना तुम योग में मजबूत रहोगे उतना हारेंगे नहीं तो लास्ट में हारने का भी पाठ चलेगा। बहुत आत्माएं रोएंगी, जैसे अचानक घर में परिवार के सदस्य शरीर छोड़ेंगे, रो दिए वो हार गए। बहुत ऐसी परिस्थिति आएंगी, धन दौलत चल गया, डिप्रेशन में, हमको बाबा नहीं मानना, हमको कुछ नहीं करना है, हार जाएंगे। तो कैसी भी परिस्थिति आ जाए एकदम अचल अडोल रहना है। तो ऐसे बच्चे हारेंगे नहीं। यह राजधानी स्थापन हो रही है, बच्चों को निश्चय है कि हमारी रजाई होगी, फिर हम हीरे जवाहरात कहाँ से लाएंगे। अब बच्चों के अंदर ये सब चलता है, हीरा जवाहरात कहाँ से आएगा, इतना हीरा, तो खानियां सब कहाँ से आएंगी। अच्छा इतना बड़ा बड़ा सेंटर, दीदियां तो कमाने नहीं जा रही हैं, सेंटर तो बनता जा रहा, कहाँ से आ रहा पैसा, आ रहा है ना। तो यह सब थी, यही सही ना, इसमें मूंझने की बात नहीं था। पहले सोने की चिड़िया क्यों कहा गया था ना, तो उसी तरह सतयुग भी था। तो जो होना है वो प्रैक्टिकल में तुम खुद ही देखोगे। बाबा बोल रहा धैर्य तो रखो, देखोगे जरूर। स्वर्ग बनना तो जरूर है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन्हों को निश्चय होगा कि हम जाकर भविष्य में प्रिंस बनूंगा। उनका केवल पुरुषार्थ चलेगा, हमको बनना है प्रिंस, हमको तो बनना है प्रिंस, यही लगन लग जाएगा। हीरे जवाहरातों के महल होंगे, यह निश्चय भी सर्विसिबल बच्चों को ही होगा। जो कम पद पाने वाले होंगे उनको कभी भी ऐसे ख्याल आएंगे ही नहीं कि हम महल आदि कैसे बनाएंगे, उनको ख्याल नहीं आएगा कि हम महल कैसे बनाएंगे। कम पद वाले और अधिक पद वाले
वो खुद ही तैयारी करते चले जाएंगे, बनता चला जाएगा। जो बहुत सेवा करेंगे वही महलों में जाएंगे ना, बहुत सेवा में करेंगे तो वो महल में जाएंगे। दास दासियां तो तैयार मिलेंगे, जितने लोगों को संदेश मिल रहा है तो उतने वो सब दास दासियों का रोल अदा करेंगे। जो अच्छे से चलने लगे बाबा के ज्ञान में, धारणा युक्त होने लगे, वो परिवार में आ जाएंगे। और ऐसा भी होगा कि बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे तो जो ज्ञान देने वाला उनसे भी ऊंचा चला जाए। तो सर्विसिबल बच्चों को ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे, हमें और आगे जाना है, हमें रुकना नहीं है। तो बच्चे भी समझते कौन कौन अच्छी सेवा करने वाले, ये तो हम सभी जानते हैं कि सेवा करने वाले कौन कौन से अच्छे बच्चे हैं। ऐसा थोड़ी है कि नहीं जान रहे कि कौन कितना कर रहा है। तो हम तो पढ़े हुए कि आगे भरी ढोएंगे, ये भी सबको मालूम है। जो कुछ भी सेवा नहीं कर रहे, ना तन का, ना मन का, ना धन का, ना जन का, कोई तरह का नहीं, तो वो क्या है, वो पढ़े हुए जो अभी पढ़ रहे हैं, अच्छे से पुरुषार्थ करें, उनके आगे क्या करेंगे, भरी ढोएंगे, यानी कि दास दासी बनेंगे। तो जैसे यह बाबा है, बाबा को ख्याल रहता है ना, बूढ़ा और बालक समान हो गया, इसीलिए इनकी एक्टिविटी भी बचपन मिसल होती थी। बाबा नाचते थे, बूढ़े थे ना, तो बूढ़ा और बच्चा एक समान बोलते हैं ना कि अब बच्चा बनेंगे, तो वो नाचते थे, कंधा हिला हिला के नाचते थे, हम तो प्रिंस बनेंगे, हम तो प्रिंस बनेंगे, तो ऐसा नाचते थे। तो बाबा को तो एक ही एक्ट है, बच्चों को पढ़ाना और सिखलाना। बाबा को यही नशा रहता था, कोई बंधन नहीं रहता था। बूढ़े हो गए थे ना, उनको कोई ये नहीं था कि हमको इसको पालना है, उसका चिंता करना, उसका कुछ नहीं। उनको तो नशा रहता था कि हम प्रिंस बनेंगे। तो विजय माला का दाना बनना है, पुरुषार्थ बहुत अच्छा चाहिए, बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, श्रीमत पर चलना पड़े तभी ऊंचा बनोगे। यह तो समझ की बात है ना। तो बाप कहते हैं हम जो सुनाते हैं उस पर जज करो, क्या सही क्या गलत है, जज करो। बाबा बच्चों को ही सौंप दे रहे हैं। आगे चल तुमको और भी साक्षात्कार होता रहेगा। देखिए, भविष्य का भी साक्षात्कार होगा, हमारे कर्मों का भी साक्षात्कार होगा कि हम क्या सोचे हैं, क्या किए हैं। नजदीक आते रहेंगे तो याद आता रहेगा, 5000 वर्ष हुए हैं अपनी राजधानी से लौटे हुए, 84 जन्मों का चक्र लगा कर आए हैं। जैसे वास्को डी गामा के लिए कहते हैं ना, वर्ल्ड का चक्र लगाया, तुमने भी इस वर्ल्ड का चक्र 84 जन्मों में लगाया। 84 नाव बदले, शरीर बदले। तो वास्को डी गामा एक गया ना, यह भी एक है जो तुमको 84 जन्मों का राज समझाते हैं। तो वास्को डी गामा एक गया ना वर्ल्ड का चक्र लगाने के लिए, तो शिव बाबा भी एक ही आया और हम सबको तैयार किया। 84 जन्मों का राज समझाती है, डिनास्टी चलती है। तो अपने अंदर देखना चाहिए कि हमारे में कोई देह अभिमान तो नहीं आ जा रहा, कोई भी देह अभिमान नहीं आना चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, आत्मिक स्वरूप पक्का होना चाहिए। फंक नहीं हो जाते हैं, फंक नहीं हो जाते हैं। फंक मतलब अहंकार तो नहीं आ जाता हमारे अंदर, हम तो बहुत ज्ञानी हो गए, हम तो इतने समय से चल रहे हैं, नहीं, कमी है ये। तो कहाँ बिगड़ते तो नहीं है, जैसे कोई थोड़ा सा ज्ञान समझाने लगा तो बिगड़, हमको मत समझाओ, हम बहुत ज्ञानी हैं। तो ये क्या है, अहंकार आ गया ना। एक छोटा बच्चा भी हमें सिखाने के निमित्त बन रहा है कि नहीं। तो तुम योग बल में होंगे, शिव बाबा को याद करते रहेंगे, तो तुमको कोई भी चमाट आदि नहीं मार सकेगा। चमाट नहीं मारेगा मतलब योग में चलते चलते अचानक गिर पड़ते हैं तो चोट लग जाए। जैसे कहीं चल रहे हैं और कुछ नशे में चल रहे हैं, मतलब इधर उधर का ध्यान में, तो आपका पैर ठोकर खाएगा और गिर जाएंगे, आपको चोट लग जाएगा, यानी कि आपका ध्यान नहीं था, आप कहीं और थे, टेंशन में थे। क्योंकि अगर योग में रहेंगे तो बाबा भी बचाएगा, आपका ध्यान खिंचवा देगा। तो इसीलिए बाबा कहता है चमाट नहीं लगना चाहिए, योग बल ही ढाल बनती है हमारी, तो कोई कुछ भी कर नहीं सकेंगे। अगर कोई चोट खाते तो जरूर देह अभिमान है, देही अभिमानी को चोट कोई मार नहीं सकता है, कोई नहीं बिघन डाल सकता है। तो भूल अपनी ही होती है। विवेक ऐसा कहता है, देही अभिमानी को कोई कुछ नहीं कर सकेंगे, इसीलिए कोशिश करनी चाहिए अभी देही अभिमानी बनने का। कितने अभी राजा महाराजाओं का कहानी आप देखेंगे, जैसे अभी अकबर का, कितने लोग उनको मारने के लिए पीछे पड़े हुए थे, कितने लोग, ऐसे कई राजाओं के लिए है, और कोई कुछ कर सका, उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता था।
करते थे और हार खाते थे, करते थे। अकबर का एक था, कोई संबंधी था, और वो मारने के लिए बाप बेटा सब लग गया, लेकिन कोई मार नहीं सका, कोई भी नहीं मार सका। तो इसीलिए बाबा कहता कि ये सब देही अभिमानी का पहचान है। अभी हम लोग निश्चिंत होकर चले, पीठ पीछे कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा वो बाबा जाने, हमें तो अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देना चाहिए। तो हमारा बाल भी बाका कोई नहीं कर सकता है। सबको पैगाम देते रहो, तुम अपना काम करते रहो कि सबको पैगाम देना है, तन मन धन का सेवा करना है। भगवान उवाच मन मना भाव, मन को केवल बाबा में लगाते रहो। दिखाते हैं ना कि जब ये सांप आया, महात्मा बुद्ध तपस्या कर रहे थे, एक सांप आया डसने के लिए, और जैसे ही सांप आया तो उधर से एक नेवला आ गया, और नेवला क्या किया, सांप को पकड़कर किनारा कर दिया। वाह! तो जो देख रहा था एक साधु, तो बोलता है कि भगवान तुम्हारी लीला अपरंपार है, तुम सबकी रक्षा करते हो। तो किया ना, वो तो चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई डर भय नहीं, आंख बंद करके अपना योग तपस्या कर रहे। तो क्या वो जब अनजान थे महात्मा बुद्ध, सो रक्षा हुआ। हम तो डायरेक्ट बाबा के बच्चे हैं, हम लोगों का रक्षा क्यों नहीं होगा। तो मन मना भाव कौन सा भगवान है, यह तो तुम बच्चों को समझाना है सबको। बस इस एक बात में तुम्हारी विजय होनी है। तो बाबा कहता है कि हर एक बात में तुम्हारी विजय होनी है। बस इस एक ही बात में तुम्हारी विजय होनी है कि तुम परमात्मा का सही परिचय दो सबको। कौन है भगवान? सारी दुनिया में मनुष्यों की बुद्धि में श्री कृष्ण भगवान आज बैठा हुआ है कि श्री कृष्ण ही भगवान है। जब तुम समझाते हो तो कहते बात तो बरोबर है, सही बोलते हो, परंतु जब तुम्हारे मुआफिक समझे तब कहे ना बाबा जो सिखलाते हैं सब ठीक है। श्री कृष्ण थोड़े ही कहेंगे मैं ऐसा हूँ, मेरे को कोई जान नहीं सकता। क्यों नहीं जानेगा? आज एक छोटा बच्चा भी देखता है तो बोलता है ये श्री कृष्ण है, हाथों में बंसी दिख लिया तो ये बोलते श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण को कोई जान लेवे, सब जान लेवे। ऐसे भी नहीं कि श्री कृष्ण के तन से भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण के तन से कहेंगे भगवान कि मैं भगवान हूँ, नहीं, उनके तन में आने का पाठ ही नहीं है। भगवान को पावन तन है ना वो, नहीं। श्री कृष्ण तो होता है सतयुग में, वहां भगवान आएंगे कैसे? तो भगवान तो आते पुरुषोत्तम संगम युग पर। तो तुम बच्चे बहुतों को लिखाते जाओ। क्या देव आप क्या लिखते? जो ज्ञान हम लोग देते हैं उनसे फिर पूछना है कि आपको कैसा लगा ये ज्ञान, क्या कोई निश्चय पक्का हुआ आपका कि भगवान कौन है? तुम्हारी ऐसी बड़ी चौपड़ी छपी हुई होनी चाहिए, उसमें सबकी लिखत हो। शुरुआत में ये किया गया था, सबकी लिखत थी। जब देखेंगे यह तो इतने सबने ऐसा लिखा है, खुद भी लिखेंगे, तो फिर तुम्हारे पास बहुतों की लिखत हो जाएगी। गीता का भगवान कौन? ऊपर में भी लिखा हुआ हो कि ऊंचे से ऊंचा बाप ही है। श्री कृष्ण ऊंचे से ऊंचा नहीं है। यह कह न सके कोई भी कि माँ में कब याद करो, मुझे एक को याद करो, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए तो दिखाते ना कृष्ण के लिए भी गोपेश्वरम, वो भी शिव की पूजा किए, तो यानी कि उनसे ऊपर हुए। ब्रह्मा से भी ऊंचे से ऊंचा भगवान है। मुख्य बात ही है जिसमें सबका दिवाला निकल जाएगा, सबका दिवाला निकल जाएगा। मुख्य बात यही है कि भगवान का परिचय जिसमें सबका कहा सुना खत्म हो जाएगा। बाबा कोई ऐसे नहीं कहते कि यहाँ बिठाना बैठना है, नहीं। सदगुरु को अपना बनाए फिर अपने घर जाकर रहो। यहाँ पर आते हो ज्ञान लिए और फिर अपने घर जाओ और वहां सबको ज्ञान दो। शुरू में तो तुम्हारी भट्टी बननी थी ना, इसलिए सबको बैठाया गया। शास्त्रों में भट्टी की बात है, परंतु भट्टी किसको कहा जाता है ये कोई नहीं जानता। भट्टी होती है ईंटों की, ईंटों की, मजबूत ईंटों की। तो मजबूत ईंटा बना शुरू में आदि रतन, तो उसमें कोई पक्की निकले, कोई खंजर निकलती है, कोई तो मतलब पूरा पकता नहीं है। इसीलिए पकाया बाबा 14 साल, और 14 साल के बाद फिर परीक्षा लिया बाबा, और परीक्षा लेने के बाद पता चला 380 बच्चों में 300 बच्चे भाग गए। तो कच्चा ईंटा बाहर हो गया, पक्का ईंटा रह गया। यहाँ भी देखो सोना है नहीं, बाकी भीतर ठीक कर है। पुरानी चीजों का मान बहुत है, शिव बाबा का, देवताओं का भी मान है ना। सतयुग में तो मान की कोई बात ही नहीं, वहां सब अपने आप में भरपूर होंगे। तो वहां थोड़ी पुरानी चीजें बैठ ढूंढते हैं, वहां पेट भरा हुआ रहता है, ढूंढने की दरकार नहीं। वहां सब कुछ मतलब शांत हो जाएंगे। जैसे यहाँ लास्ट अवस्था होगी ना, वो अवस्था हम लेकर जाएंगे।
तुमको खुदाई करना नहीं पड़ता। द्वापर के बाद खोदना शुरू होता है, मकान बनाते हैं, कुछ निकल आता है तो समझते नीचे कुछ है। सतयुग में तुमको कोई परवाह नहीं होगी, ये सब खुदाई करने का जरूरत नहीं, क्योंकि जो भूकंप बाढ़ ये सब होगा ना, नीचे का सब ऊपर हो जाएगा, ऊपर का सब नीचे हो जाएगा। जितना मुर्दा होगा सब अंदर चला जाएगा, नीचे का जो सोना का खानिया होगा ऊपर आ जाएगा। तो वहां तो सोना ही सोना होता है, ईंटें ही सोने की होती हैं। कल्प पहले जो हुआ है वो न्यून है, वही साक्षात्कार होता है। आत्माओं को बुलाया जाता है, वह भी ड्रामा में न्यून है। इसमें मूंझने की दरकार नहीं है कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे बनेगा, ये सब सोचना हम लोगों का काम नहीं है। सेकंड बाय सेकंड पार्ट बचता रहता है, तुम फिर गुम हो जाता है, फिर गुम हो जाता है। यह पढ़ाई है, पढ़ाई है, फिर गुम हो जाता है। तो बाबा कहता है अनेक चित्र लगे हुए हैं इस मार्ग में, तुम्हारे ये सब चित्र अर्थ सहित है। भक्ति मार्ग में अनेक चित्र हैं, लेकिन हमारे पास जो चित्र है वो सही अर्थ बताने वाले चित्र हैं। जैसे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो उसमें तीनों को ही भगवान बता दिया, लेकिन ऊपर में हम लोगों का शिव ज्योतिर्बिंदु बना हुआ है, यानी कि शिव बाबा इन तीनों का रचयिता है, ये क्लियर किया गया है। तो अर्थ बिगर कोई चित्र हमारे पास नहीं है। लक्ष्मी नारायण कौन बनाया, ऊपर में ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा का चित्र है। तो जब तुम किसी को समझाओगे नहीं तब तक वो समझ नहीं सकेंगे, समझाना भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि एकदम साइलेंस में हम बैठ गए संदेश अपने आप पहुंच जाएगा, नहीं, समझाना भी जरूरी है, समझाने वाला भी, लेकिन समझदार होना चाहिए। अब समझाने वाला आप खुद ही नहीं जानेगा तो दूसरों को क्या समझाएगा। तो नॉलेजफुल एक बाप ही है जो समझदार हमें बना रही हैं। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, ईश्वरीय घराने की, और तुम अथवा कुल के तुम हो। ईश्वरीय घराने या कुल जो भी कहे, हम उस कुल के हैं। ईश्वर आकर घराना ही स्थापन करते ना, माँ बाप और बच्चे, घराना हुआ ना। अभी तुमको रजाई कुछ भी नहीं, रजाई है अपने घरों में चेक करें कि रजाई है क्या। हम माता पिता बने तो बच्चे हमारे अनुसार चल रहे हैं, जो माता पिता कहे वही हम करेंगे, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। तो राजधानी थी, अब नहीं। आप सोचिए कि राजधानी ऐसा बनेगा जहां बच्चे तो छोड़ दीजिए, परिवार तो छोड़ दीजिए, एक साधारण प्रजा भी राजा की हर बात मानेगी, उसके विरोध में नहीं जाएगी। राजा का कहा हुआ लकीर हो जाएगा, एकदम कानून बन जाएगा। वो तो द्वापर कलयुग में भी देखा गया है। तो देवी देवताओं का धर्म भी जरूर है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी रजाई है ना। गीता में ब्राह्मण कुल भी बनता है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल भी बनता है। तो गीता में लिखा हुआ ब्राह्मण कुल बनता है, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी भी बनता है, बाकी और कोई ना हो सके। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। आगे तो समझते थे कि बड़ी बाहरी प्रलय होती है, प्रलय ऐसा होता है जो सब खत्म हो जाएगा। अब सब खत्म हो जाएगा तो फिर रहेगा कौन? कोई भी नहीं। तो ऐसा प्रलय नहीं होगा। पीछे दिखाते सागर के पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आ जाते हैं। अब अचानक कैसे आ जाएंगे, कहां से आ जाएंगे? बिना गर्भ के उनका भी जन्म नहीं होगा। तो पहला नंबर तो श्री कृष्ण तो आते ही है ना, बाकी सागर की बात नहीं है। तो बाकी सागर की बात नहीं है। अभी तुम बच्चों को समझ बड़ी अच्छी आई है, खुशी भी उनको होगी जो रूहानी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते होंगे। ये रूहानी पढ़ाई है, साइलेंस में रहने का है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वही पास विद ऑनर होंगे। सबको बाबा क्लियर कर दे रहा, कोई किसी का भी शिकायत का मौका नहीं है कि हम पास होंगे, कि पास विद ऑनर होंगे, कि फेल होंगे। आप पुरुषार्थ करें, रोज बाबा का ज्ञान मिल रहा है। अगर कोई दिल लगी हुई होगी किसी से भी तो पढ़ाई के समय वह याद आता रहेगा। चाहे वो देहधारी हो, चाहे धन संपत्ति हो, घर मकान हो, कोई परिस्थिति हो, याद आता रहेगा। बुद्धि वहां चली जाएगी। इसीलिए पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है। यहाँ भी देखिए पढ़ाई क्या कब पढ़ा जाता है? जब बच्चे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और देखिए जब लव के चक्कर में पड़ जाते हैं बच्चे तो ऊंचा पद पा पाएंगे? नहीं पा पाते हैं।
तो इसीलिए ब्रह्मचर्य में हम लोगों को रहना। ब्रह्मचर्य मतलब किसी देह की ओर आकर्षण नहीं, किसी वस्तु वैभव की तरफ आकर्षण नहीं, एकदम ब्रह्मचर्य में जब दिखाते हैं कि जाते हैं वहाँ गुरु के पास, गुरुकुल में, तो कितना त्याग तपस्या से उनको पढ़ाया जाता है कि कितना त्याग तपस्या। राजा का भी बच्चा हो, राजकुमार भी हो, लेकिन गुरुकुल में जाकर वो शिष्य बनकर ही रहता है उनका। तो यहाँ तो तुम बच्चों को समझाया जाता है एक बाप के सिवा और कहीं भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। परंतु जानते हैं बहुतों को पुरानी दुनिया याद आती रहती है, फिर यहाँ बैठे भी सुनते भी नहीं, दुनिया में लगा रहता है, यहाँ करना है, ये जाना है, वो करना है, ये सब बुद्धि में आता रहता है। भक्ति मार्ग में ऐसे होते हैं, फंसे रहते हैं भक्ति मार्ग में। सतयुग में सत्संग में बैठे भी बुद्धि कहाँ कहाँ भागती रहेगी। यह तो बहुत जबरदस्त इम्तिहान होता है, ये बहुत बड़ा इम्तिहान होता है ना, कि बुद्धि सब तरफ खींचा चला जाएगा और आप बाबा का याद भुला दिया जाएगा। हमें किसी भी कीमत पे बाबा को नहीं भुलाना है। कोई तो जैसे बैठे हुए भी सुनते नहीं, जैसे यहाँ भी बैठे हुए हैं, हमारा बुद्धि योग लगा हुआ है, वहां जा रहा, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है, ये लेना है, बस उसी में बुद्धि लगा हुआ है। कई बच्चों को तो खुशी होती है, वाह बाबा हमको तो सतयुग में जाना है, सामने खुशी में झूलते रहेंगे, बहुत खुशनुमा चेहरा बनाकर कि बाबा कितना अच्छा ज्ञान दे रहा, हमें तो बहुत अच्छा और पुरुषार्थ करना है। बुद्धि बाप के साथ होगी तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। इसके लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। यहाँ तो तुमको बहुत धन मिलता है, यहाँ तो तुमको बहुत धन मिलता है। अभी देखिए ब्रह्मा कुमारियाँ कोई बिजनेस नहीं कर रही है, कोई नौकरी नहीं करी, धन कितना मिल रहा है। तो सतयुग में कितना था धन मिलेगा। तो हमें भी ऐसा पुरुषार्थ करना, खुद चलकर हमारे पास धन आएगा, उसके लिए कुछ नहीं करना है, अपने आप आएगा धन। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे, विजय माला का दाना बनना है तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, बहुत मीठा बनना है, श्रीमत पर चलना है, श्रीमत पर चलते हुए और उसके बाद सभी आत्माओं का दिल जीते। तो देखिए कि सारी आत्माओं को लाना है ना। देखिए लौकिक जैसे अलौकिक परिवार में हाजी करते हैं तो धारणा युक्त हम लोग तो निकल चुके हैं, अब अलौकिक परिवार को भी मान सम्मान देते हुए उनको भी ज्ञान में लाना है। तो बोलते हैं ना कि कुछ घुलना पड़ेगा, कुछ अपने रंग में ढालना पड़ेगा। तो हाजी भी उधर भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। जहां देखे मेरे मतलब धारणाओं में कोई अड़चन नहीं आ रहा है, वहां हाजी करे जरूर। योग ही सेफ्टी का ढाल बन जाएगा। और आप अंदर से योग, जैसे हम लोग जाएं जरूर इस परिवार में, लेकिन अंदर में मैं आत्मा हूँ, सब आत्मा है, और अपने योग की पावर से उनको आकर्षित करने का कोशिश करें। धारणा तो लोगों को दिख ही रहा ना, अगर परिवार में भी जा रहे तो धारणा तो दिख रहा ना हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद अंदर से योग का पावर पावरफुल हो तो परिवार भी खींचे चले आएंगे। तो इसीलिए योग बल जमा करना है, देही अभिमानी बनने की पूरी कोशिश करनी है। वरदान विशेष, विशेष मतलब क्या बनना हम लोगों को, कोटों में कोई में भी कोई, विशेष आत्मा बनना है। तो कोटों में कोई में आ गए, उसके बाद जब धारणा युक्त हो गए, तन मन का धारणा होने लगा तो कोई में भी कोई बन गए। अब कोई में भी कोई विशेष कौन बनेगा, एकदम बहुत छटाई होगा। तो ये विशेष कब बनेगी, जब परिस्थितियों के वक्त एकदम अचल अडोल रहेंगे। विशेष शब्द की स्मृति द्वारा संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भव। सदा यही स्मृति में रहे कि हम विशेष आत्मा हैं, विशेष कार्य के लिए निमित्त हैं और विशेषता दिखाने वाले हैं। विशेषता दिखाने, आज इतनी मतलब शादियों में जाते हैं, इतने सारे भोजन का इंतजाम रहता है, इतने सारे, लेकिन हम अपनी विशेषता दिखाते हैं ना कि हम क्या होगा खाने में। लोग पूछते हैं कि आखिर लहसुन प्याज नहीं है जिस चीज में, या फ्रूट भी है कटा हुआ, इसमें क्या मनाहित है। लेकिन नहीं तो नहीं, भोग जब तक नहीं लगाएंगे बाबा को जिस चीज का, वो नहीं खाएंगे। विशेषता ही हुआ ना। तो यह विशेष शब्द सदा याद रखना, हमें हर जगह अपनी विशेषता कायम रखनी है। बोलना भी विशेष तरीके से, ऐसा नहीं लोग जैसे तैसे हंसी मजाक कर रहे हैं हम भी जाकर हंसी मजाक करने लगे, ये विशेषता नहीं हुआ।
तो देखना भी विशेष है, क्या आत्मा देखना है, सभी बहुत अच्छे, सब अपना रोल अदा कर रहा, करना भी विशेष है, सोचना भी विशेष है। हर बात में ये विशेष शब्द लाओ तो सहज स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन जाओगे, और जो संपूर्णता को प्राप्त करने का लक्ष्य है उस मंजिल को सहज प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन है, विघ्नों से घबराने के बजाय पेपर समझकर उन्हें पार करो। विघ्न से घबराए नहीं। बाबा देखिए, युद्ध में किस योद्धे को भेजा जाता है? युद्ध करने के लिए किस योद्धे को भेजा जाता है? जो लड़ने में माहिर होता है, परफेक्ट होगा उसी को ना, कि जो सीख रहा है उसको भेज दिया जाएगा। उसी तरह अगर माया के राज्य में किसी को भेजा जा रहा है तो आप सोचिए, हम परफेक्ट हैं, हमको जीत कर आना है, जान घुस रहे हैं तो निकलना भी आ रहा चक्रव्यूह में। अभिमन्यु बनकर ना चले जाएं आधा अधूरा ज्ञान लेकर। तो विघ्नों से घबराने के बजाय क्या करना है? पेपर समझकर उन्हें पार करो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अभी मनसा की क्वालिटी को और बढ़ाओ। क्वालिटी मतलब उसका पावर, मतलब हल्का सा भी अंश मात्र भी ये तो चलता ही है, ऐसा तो करना पड़ता है, ये सब नहीं। जो मेरा बाबा सिखाया वही हमको करना है। तो क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आती चली जाएंगी। इसमें डबल सेवा हो गई ना, स्व का भी परिवर्तन तो विश्व का भी परिवर्तन हो गया, दूसरों का भी हो गया। स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप अपने आप को तैयार कर लें, आपका वाइब्रेशन फैलता चला जाएगा। तो प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति अनुभव होगी। इस समय की श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं सभी प्राप्तियों से संपन्न रहना। अभी का श्रेष्ठ प्राप्ति क्या है? सभी प्राप्तियों से संपन्न अभी से ही बनते चले जाना। कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। ब्राह्मण जीवन में तब देवताई संस्कार बनेगा ना। अब अभी यहाँ पर हम बोल रहे हैं हमको ये नहीं मिल रहा, हमको ये नहीं हो रहा, ये हो रहा, ऐसा हो, तो संस्कार क्या बन रहा है? तो ब्राह्मणों में ही ये संस्कार आ जाना चाहिए कि मैं प्राप्ति स्वरूप हूँ, मेरे पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। तो सारा सदा स्वयं सभी प्राप्तियों से संपन्न रहना और दूसरों को भी संपन्न बनाना। दूसरी भी आत्माएं कहें कि बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद, बहुत अच्छा लग रहा है ये ज्ञान सुनने के बाद। ऐसी स्थिति हमें बना लेनी है। हम खुद भी ना मूंझे, दूसरों को ना मूंझने दे, हल्के खुद भी रहे, दूसरों को भी हल्का करें। ओम शांति।